हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कल्पित मान विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। यहाँ 14.1 प्रश्नावली है कक्षा 10 की, और इस कक्षा 10 की प्रश्नावली है ये 14.1। इसमें आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कल्पित मान विधि से समांतर माध्य है किस तरीके से निकाला जाता है ये सिखाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आसान ट्रिक से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और कल्पित मान किस तरीके से निकाला जाता है। बस आप लोगों को वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न नंबर 9 दिया गया है और इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई है यहाँ पर प्रतिशत में, ठीक है। उसका समांतर माध्य आप लोगों को निकालना है। तो साक्षरता दर जो है प्रतिशत में है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इस तरीके से आप लोगों को टेबल दी गई है और नगरों की जो संख्या है वो इस तरीके से दी गई है कि 45 से 55 जो साक्षरता दर है 3 नगरों की है, 55 से 65 10 की है, 65 से 75 11 की है, 75 से 85 8 की, 85 से 95 3 की है। अब आप लोगों को कल्पित मान विधि का इस्तेमाल करते हुए समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले जब आप लोग इस सवाल को हल करें तो पहले आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए कि कल्पित मान विधि में कौन सा सूत्र लगता है। तो यहाँ पर सूत्र की बात करें अगर हम, तो सूत्र में आ जाता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। ये कल्पित मान विधि से सूत्र समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। क्या सूत्र है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सारा काम है टेबल बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मध्य चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? हमें मध्य चिन्ह निकालना है। तो यहाँ एक टेबल और बनाएंगे हम मध्य चिन्ह की। मध्य चिन्ह, ठीक है। उसको बोलेंगे हम x। ये जो नगरों की संख्या दे रखी है वो f होगी और जो मध्य चिन्ह है वो x होगा। अब x आपको किस तरीके से निकालना है? देखो, यहाँ पर 45 से 55 है, यानी कि 10 का अंतर है। तो यहाँ इन दोनों को आप लोगों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये कितने हो गए? 45 और 55 100 हो गए। 45 और 55 कितने हो गए? 100 हो गए। इसमें आप लोगों को 2 का भाग देना है। तो हमारे पास नंबर आ जाता है मध्य चिन्ह, है ना। मध्यमान, मध्य चिन्ह, वर्ग चिन्ह, कुछ भी कह लो इसे। तो हमारे पास आ जाता है 50, ठीक है। 50 आ गया। अब उसके बाद आप लोगों को इसको जोड़ना है। तो 55 प्लस 65 कितने होते हैं? 120 होते हैं। 120 में हम 2 का भाग देंगे, 120 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम यहाँ 60 लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ देखें कि सभी में 10 का अंतर है। तो आप लोग बाकी के मानों को आप लोग ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं। 50, 60, 70, 80 और 90। 10 बढ़ा के रख दोगे, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी। यहाँ चेक कर सकते हो आप लोग 95 प्लस 85 को जोड़ें तो कितने हो गए? 180 हो गए। 180 में हम 2 का भाग दें तो हमारे पास आता है 90। तो 90 आ गया हमारे पास। अब जो हमें नगरों की संख्या दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है? सिग्मा एफ 35। इन सभी को आप लोगों को जोड़ लेना है। तो देखो, 8 और 3 11, 12 13 14 15 के 5 हासिल का 1 2 और 1 3। तो इसको जो कुल टोटल नगरों की संख्या है वो कहलाएगी f, यानी कि सिग्मा f कहलाएगी। ये इन सभी का जोड़ हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है? अगली एक और टेबल बनानी है और उसमें क्या करना है? आप लोगों को यहाँ d का मान निकालना है। d बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस a। अब a जो है वो है कल्पित मान। a क्या आ गया? a आ गया है हमारा कल्पित मान। अब कल्पित मान का चयन किस तरीके से करेंगे? तो कल्पित मान का चयन करने के लिए आप लोगों को जो मध्य चिन्ह वाली
टेबल दिख रही है उसमें जो बीचों बीच मान होगा वो आपका कहलाएगा कल्पित मान, बिल्कुल बीच वाला मान। अगर विषम संख्या है तो बीच वाले मान में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे 1 2 3 4 5 है तो बीच में आ गया 70। लेकिन अगर सम संख्या आ जाती है, मान लो कि 6 नंबर हो तो आप लोग क्या करेंगे, 6 नंबर हो तो आप लोग तीसरा या फिर चौथा कोई सा भी मान ले सकते हैं इसके अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, जो x के मान है उसमें से a का मान, a बराबर कितना आ गया हमारे पास 70 आ गया, यही कल्पित मान है। तो 50 में से अगर हम 70 घटाएंगे, 50 में से अगर हम 70 घटाएंगे, 50 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस के 20, तो माइनस के 20 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब 60 में से 70 घटाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस के 10, ठीक है। 70 में से 70 गए तो 0 आ जाएगा, 80 में से 70 जाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 10, और 90 में से 70 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास जो अगली टेबल आएगी वो आएगी काय की, अगली टेबल आएगी वो आएगी एफ डी की, एफ और डी। मैं सारा काम इस सूत्र के द्वारा कर रहा हूँ, पहले सिग्मा एफ ज्ञात करा फिर डी ज्ञात करा, आप सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे, यानी पहले एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ के मान यहाँ से और डी के मान यहाँ से, तो माइनस 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 60 आ गए, 20 तिया 60, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए यहाँ पर 10 से 10 माइनस के 100 हो गए, 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और फिर 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, और 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इन सभी मानों को जोड़ लेना है। यहाँ पर दो कैटेगरी बनानी है आप लोगों को, एक तो प्लस की और एक माइनस की। तो माइनस के कितने हो गए यहाँ पर 160 हो गए, और प्लस के कितने आ गए यहाँ पर, प्लस के आ गए 140। जब हम 160 में से 140 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी इजकल टू माइनस के 20, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, एफ बी प्राप्त हो गया और एफ डी भी प्राप्त हो गया। ए का मान हमें पता ही, यहाँ पर ए आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने सूत्र में छोटा लिख दिया, तो आप भी छोटा लिख लो बड़ा लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, ये बड़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पर मान रखना है हमें, ए का मान आ गया 70 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया माइनस के 20, और एक चीज और भूल गया मैं, यहाँ इंटू एच लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ इंटू एच लगाते हैं ना। तो यहाँ सिग्मा एफ करेंगे तो सिग्मा एफ आ गया 35, और अब एच किसे कहेंगे, एच इन दोनों के बीच का वर्ग अंतराल होता है। एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतराल होता है। तो अंतराल कितना आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ इंटू एच, तो 10 से आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 से काट, 5 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो हमारे पास आ जाएगा 70। अब देखो यहाँ दो चिन्ह आ गए, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 20 दूनी कितने हो गए 40/7। अब आप लोगों को क्या करना है, 40 में 7 का भाग देना है। तो 40 में अगर हम 7 का भाग दें यहाँ पर, तो 40 में अगर हम 7 का भाग दें तो कितनी बार चल जाएगा, 7 सत्ते 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। माइनस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उतारेंगे 0, और 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 5.7 बार गया, 70 माइनस 5.7 बार गया। अब 70 में से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 70 में से हमने घटा दिया 5.7 घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 0। 7 में 10 में से 7 गए तो 3 बचे, और यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 64, यानी कि 64.30 ये समांतर माध्य
का मान आ गया कल्पित मान विधि से। तो इस तरीके से आप लोगों को जब कल्पित मान का मान निकालना हो तो आप लोगों को सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, आप लोगों को जो सारणी का फॉर्मेट है उसको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। और तीसरी बात ये कि जो कल्पित मान होता है उसका मान ध्यान रखना है आप लोगों को, जो बीच वाला नंबर होता है वही कल्पित मान कहलाता है। इस तरीके से x का जो बीच वाला मान है, x का जो बीच वाला मान है वही मान कल्पित मान होता है। और d बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस है, यानी x में से आप लोगों को a को घटाना है, उसके बाद fd कर देना है। f मतलब नगरों की जो बारंबारता दे रखी है वो, फिर आप लोगों को जोड़ बाकी करके और सूत्र में मान रखना है। इस तरीके से आप लोग कल्पित मान विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में जरूर पूछा जाता है। धन्यवाद।